Maharashtra CM Devendra Fadnavis stated that the accused in the Pune rape case has been arrested and would be investigated. He mentioned that the police commissioner had presented some facts while other would emerge soon. He also said that forensic investigation results were available and detailed will be given shortly. Speaking about the accident of Indian student Nilima Shinde in the US, Fadnavis emphasized the responsibility to provide support in such situations. He expressed gratitude to the American consulate and the Consul General for facilitating visas for Neelam's family, enabling them to travel and take care of her. उसमें आरोपी को पकड़ लिया गया है। इस आरोपी की जांच की जाएगी, उसके माध्यम से इसकी जो सही स्टोरी है वो हमारे सामने निश्चित रूप से आएगी और कुछ चीजें आज पुलिस कमिश्नर ने आपके सामने रखी है, कुछ चीजें जल्दी हम सामने रखेंगे। अभी चूंकि सारी प्रक्रिया चल रही है इसलिए वो चीजें सामने रखना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें फॉरेंसिक जो कुछ हमारे तफ्तीश है वो भी हमारे सामने आई हुई है, तो निश्चित रूप से इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी और इस प्रकार के डिपो में ऐसे मिसयूज न हो इस दृष्टि से भी आगे में कार्रवाई की जाएगी। शिंदे फैमिली को वीजा मिल गया है, नीलम शिंदे जो कि यूएस में थी, आपकी सराहना की है मिनिस्टर की। देखिए, इस प्रकार की जब परिस्थिति होती है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग आगे आए और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अमेरिकन काउंसिलेट का और हमारे जो काउंसिल जनरल यहाँ पर है उनका भी, कि उन्होंने इस परिस्थिति को समझते हुए बहुत तुरंत ये वीजा दिया हुआ है। मैं अपेक्षा करता हूं कि वो उनके रिश्तेदार वहां जा पाएंगे और नीलम जल्दी ठीक होगी, ऐसा मैं समझता हूं। उसमें आरोपी Delhi Home Minister Ashish Sood said that an important meeting was held with Union Home Minister Amit Shah to discuss coordination between the Government of India and the Delhi government. He stated that a serious and detailed discussion took place regarding the law and order situation in Delhi and assured that its going ground results would be visible soon. आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जेल, प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर और बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, जिसका आप सभी बहुत जल्दी बहुत ही जमीनी बदलाव देखेंगे। इसी बैठक में हमारे जो हमारे संकल्प पत्र में जे क्लस्टर्स में पुलिस आउटफिट बनाने की बात कही गई थी, उस पर भी गंभीर चर्चा हुई और बहुत जल्द उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप दिल्ली में देखेंगे। महिला सुरक्षा के संदर्भ में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। महिला सुरक्षा के संदर्भ में इस चर्चा के माध्यम से दिल्ली के डार्क स्पॉट्स और बाकी सब गंभीर विषयों पर एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो गया है। इसका फॉलोअप हम आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की उपस्थिति में करेंगे। सीसीटीवी के कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा विषय दिल्ली में क्राइम को रोकने के लिए रहता है, उसके संदर्भ में भी एक बड़ी चर्चा इसमें हुई है। जाम वाले स्पॉट्स, जो दिल्ली में ट्रैफिक जाम के स्पॉट्स हैं, जल भराव के स्पॉट्स को लेकर भी डिस्कशन हुई और इसमें यह निर्णय हुआ कि इसमें हम आने वाले समय में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी सर के विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ मंत्री जी को इन्वॉल्व कर। During his visit to Jagannath Puri temple in Odisha, Union Health Minister J.P. Nadda said that he always felt inspired to work for society whenever he came there. He mentioned that he had prayed to Lord Jagannath to grant him and his party the strength to work towards the Viksit Bharat and the nationalization welfare under the leadership of Prime Minister Modi.
थी, कभी इस बात की चर्चा होती थी। आज वो MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आज वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उसने अपने आप को देश में स्थापित किया है। आज वो IMR में अंडर 5 मोर्टेलिटी में। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत अच्छा काम नेशनल हेल्थ मिशन ने किया है और मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही इंप्रेसिव प्रोग्रेस है। अभी MMR के बारे में बातचीत हो रही थी, मुकेश जी ने उड़ीसा, जिसके बारे में कई बार चर्चा होती थी कि उड़ीसा में हेल्थ में ये कमी थी, वो कमी थी, कभी इस बात की चर्चा होती थी। आज वो MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आज वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उसने अपने आप को देश में स्थापित किया है। आज वो IMR में अंडर 5 मोर्टेलिटी में। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत अच्छा काम नेशनल हेल्थ मिशन ने किया है और मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही इंप्रेसिव प्रोग्रेस है। अभी MMR के बारे में बातचीत हो रही थी, मुकेश जी ने उड़ीसा, जिसके बारे में कई बार चर्चा होती थी कि उड़ीसा में हेल्थ में ये कमी थी, वो कमी थी, कभी इस बात की चर्चा होती थी। आज वो MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आज वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। Speaking on European Commission President Ursula von der Leyen visit to India, MEA Secretary Tanmay Lal stated the key outcomes of including trade, investment, technology, mobility, connectivity and the defense. He highlighted that the leaders had directed their teams to conclude the India-Europe Free Trade Agreement, which is FTA, within the year. He also noted significant progress in various working groups under the Trade and Technology Council. In very, very substantial ways. Some of the key outcomes relate to trade, investment, technology, mobility, connectivity, defense, and these broad themes. In a major outcome, the leaders have directed their teams that the India-EU FTA should be concluded within the year. This is, of course, a very important outcome as negotiations have been ongoing on this aspect. There has also been very clear progress on the different working groups under the Trade and Technology Council. These working groups, just to refresh your memory, the themes are from strategic technologies, digital governance and digital connectivity, that is working group 1. Then green and clean energy technologies, and that is the working group 2. And trade, investment and resilient value chains is the theme of the working group 3. And there has been very extensive discussions in very, very substantial ways. Some of the key outcomes relate to trade, investment, technology, mobility, connectivity, defense, and these broad themes. In a major outcome, the leaders have directed their teams that the India-EU FTA should be concluded within the year. This is, of course, a very important outcome as negotiations have been ongoing on this aspect. There has also been very clear progress on the different Maharashtra Minister Uday Samant stated that the accused arrested by Pune police should receive the strictest punishment and he should be sentenced to death. He also criticized the attempt to use the incident for political gains, saying that it was not appropriate to defame the Mahayuti alliance over very issue. नहीं, योगेश जी कदम ने जो कुछ कहा है, जो कुछ मीडिया के सामने बोला है, मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि वो मैंने देखा नहीं है। लेकिन पुणे पुलिस ने जो आरोपी को अटक की है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी शिवसेना करके भूमिका है। नहीं, एक तो ऐसा है कि जो इंसिडेंट वहां हुआ है उसका हमने निषेध किया है
और पुलिस ने जो आरोपी को अटक की है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये हमारी मांग है और ये हमारी पुलिस को सूचना भी है। लेकिन अभी हर एक इंसिडेंट का पॉलिटिकल माइलेज देना, पॉलिटिकल कुछ बोलना और पॉलिटिकल बोल के महायुति की सरकार को बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है। उनके जमाने में भी मुकेश अंबानी साहब के घर के नीचे बम लगाया था, वो किसने लगाया था, क्यों लगाया था, सबको मालूम है। लेकिन कल के इंसिडेंट का कोई समर्थन नहीं कर रहा है, उसका निषेध ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो सब चल रहा है, ये राजनीति चल रही है, वो अच्छी बात नहीं है। नहीं, योगेश जी कदम ने जो कुछ कहा है, जो कुछ मीडिया के सामने बोला है, मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि वो मैंने देखा नहीं है। लेकिन पुणे पुलिस ने जो आरोपी को अटक की है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये हमारी शिवसेना करके भूमिका है। नहीं, एक तो ऐसा है कि जो इंसिडेंट वहां हुआ है उसका हमने निषेध किया है और पुलिस ने जो आरोपी को अटक की है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये Jammu and Kashmir's Doda district had witnessed heavy snowfall affecting daily life and transportation. The snowfall has led to a drop in temperatures, with authorities monitoring the situation for any disruptions. Delhi CM Rekha Gupta stated that the former AAP government did not cooperate whenever the government of India sought details on minor issues that led to significant problems in Delhi. She mentioned that the detailed discussions were conducted on identifying and addressing key concerns in the city. She highlighted that the primary discussions focused on women's safety and policies would soon be formulated to address the issue. She also added that solutions to provide related to the Public Works Department (PWD) were discussed along with an in-depth deliberation on national security and international gangs, which pose a threat to Delhi security system. गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहां कहां पे किन किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियां जो शांति समितियां थाना लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है उस पर चर्चाएं हुई।
जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूं कि एक डबल इंजन की Bihar Minister Prem Kumar stated that the NDA had decided to contest the 2025 Bihar Assembly elections under the leadership of Nitish Kumar. However, while addressing the questions of Chief Ministerial phase, he mentioned that discussion would be made through a press involving all 5 parties in the NDA. He added that the final decision would be welcomed based upon the consequences of all alliance parties. एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है जाकर के। चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय देखिए लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है। चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है जाकर के, विधायकों से राय ली जाती है जाकर के। और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, 5 की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या नीतीश जी का चेहरा नहीं है क्या? है और लगातार बिहार को 20 वर्षों तक जो उन्होंने नेतृत्व किया है करके उससे बिहार का विकास हुआ है करके। लेकिन जो प्रक्रिया है अभी तो उनके अगुवाई में चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। पूरी एनडीए उनके साथ एकजुट होकर हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव परिणाम जब आ जाएंगे, विधायक जीत कर जब आएंगे तो विधायकों की राय से मशवरा से जो एनडीए और जो पार्टी का हमारा फैसला होगा उसका हम वेलकम। Telangana and Hyderabad have played a pivotal role in Indian defence sector for decades, said Chief Minister Anumala Revanth Reddy at the Vignan Vaibhav 2025 program in Gachibowli. Alongside Union Defence Minister Rajnath Singh, he highlighted the presence of key defence establishments like BDL, DRDO, Midani and HAL, which manufactures rockets and missiles. He emphasized Hyderabad's active contribution to national security and the importance of inspiring youth toward defence careers. A special exhibition was organized to educate students on patriotism and the defence system, addressing the trend of engineering graduates moving abroad for opportunities. रक्षा मंत्री जी, तेलंगाना राज्य से हर साल 1,10,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास होकर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग कंप्यूटर साइंस पढ़कर अमेरिका जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोग ये कोशिश किए सांप्रदायिक इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, देशभक्ति, देश को बचाने के लिए, आगे इस देश को रक्षा करने के लिए आज ये साइंस एग्जीबिशन हमें लगाया। आगे ये जो विद्यार्थी है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़कर इस देश में जो सांप्रदायिक इंजीनियर्स को और इस राज्य से हम देने के लिए कोशिश कर रहा है। खाली आईटी प्रोफेशनल अमेरिका जाने के लिए, आईटी कंपनीज में काम करने के लिए होगा, उनके परिवार के लिए अच्छा है, मगर देश के लिए जो सांप्रदायिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का बहुत जरूरत है। इसीलिए तेलंगाना राज्य ने एक कोशिश किया, ये आज ये एग्जीबिशन के लिए आप समय देकर इतना दूर आए, तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आपको स्वागत करूंगा मैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी यहाँ पर BDL, HAL, मिदानी और DRDO
बहुत सारे सांप्रदायिक देश रक्षा के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन में हम लगा हुआ है लगातार। हैदराबाद एंड बेंगलुरु इज द डिफेंस सेंटर्स। तो हैदराबाद बेंगलुरु डिफेंस कनेक्टिंग कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी अनाउंस आप पहले बात दिया हुआ था। मेरा एक ही गुजारिश है, हैदराबाद बेंगलुरु डिफेंस कॉरिडोर आप डिक्लेयर किए तो ज्यादा से ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। यहाँ बहुत सारे रॉकेट्स भी तैयार करने का आज स्काई रूट वाला और बहुत वाले प्राइवेट जो स्टार्टअप्स भी यहाँ शुरू हो गए। इसीलिए आपके तरफ से आपका मदद बहुत जरूरी है। आपके मदद में लेकर तेलंगाना राज्य को हिंदुस्तान में जो डिफेंस में नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। It gives me immense pleasure to be present on this grand stage addressing you all on the historic occasion of the National Science Day. I am very happy to see this huge gathering of the young, inquisitive and energetic minds present in this great setting. I feel the vibes of positivity in each one of you and am enthused to communicate with you with all my earnestness. Friends, as we know, 20th February is celebrated to honor the discovery of Raman effect by Sri C.V. Raman. On this day, in 1928, Sri Raman discovered that when light is scattered by the molecules, it undergoes change in wavelength. This discovery was significant in physics and earned Sri Raman the Nobel Prize in 1930. The day is celebrated as National Science Day since 1986 with the aim to inspire people, to pursue scientific knowledge and to emphasize the role science plays in shaping our present and our future. Friends, I think this is the great occasion for us. Friends, the National Science Day is one such occasion which not only commemorates the achievements of our The Andhra Pradesh government is all set to present its budget for financial year 2025 and 26. In the State Assembly, after coming to power, the coalition government is ready to introduce a comprehensive budget, marking a significant step in fulfilling the promises made during the election. Finance Minister Payyavulu Keshav will be presenting the budget in the Assembly, following the approval from the Cabinet. Along with this, Minister Kollu Ravindra will present the budget in Legislative Council. Additionally, Agricultural Budget Minister Acham Naidu will oversee the agriculture related portions of the budget. The state budget of 2025 and 26 is said to be robust financial plan with a total amounting to approximately rupees 3.20 lakh crore. The focus of this budget is to ensure that the commitments made to the people before the elections are fully met. Key items in the budget will be included allocations for Super 6 promises that the government made to the public, along with the various schemes that have already been implemented. These includes projects like the Polavaram irrigation scheme, capital city construction, free bus travel for women, and Salute to the Mother initiate. The presentation of this full-fledged budget reflects the government dedication to the development of the state and fulfilling its electoral pledges and actions for the welfare of the people. Siddipet BRS MLA and former minister Harish Rao had been booked in a new case following a complaint by Chandrasekhar Gout.
The Bachpalli police station in the city registered a case against him under BNS sections. According to the complaint, Chandrasekhar Gaud alleged that Harish Rao along with 3 other individuals has been repeatedly threatening him with death. The case has been registered in the FIR naming Vamshi Krishna A1, Harish Rao A2, Ramulu A4, Vamshi A5. It is reported that the other individuals involved in this case except Harish Rao were recently released from jail. Film actor Posani Krishnamurli has been remanded to judicial custody for 14 days by the Railway Kodur magistrate. The actor's lawyer advocate Ponnavolu Sudhakar Reddy filed a PLEA for bail requesting for 41A notices. However, the police argued in the favor of remanding Posani, leading to the magistrate decision to keep him in custody until March 12th. Posani was arrested on February 26 for his controversial remarks criticizing the film industry. Following his arrest, a case has been registered against him under various sections at the Obulavaaripalle police station in Annamaya district. Subsequently, Posani was transferred to the Rajampeta sub-jail. The case continues to develop as legal proceedings unfold. Huh? Any comments, sir? Police So, this was a prime time bulletin. For such interesting and important news update, keep watching CBR English. Signing off, your Sri Kartumala.